इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे डे 30। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा, देश के सभी संतों की, ऋषियों की, सभी उन ऊर्जाओं की दिव्य ऊर्जा को अनुभव करते हुए जिन्होंने देश को, समाज को, ब्रह्मांड को, तिरंगे को, अखंड भारत को कंट्रीब्यूट किया है, उन सबके दिव्य भावनाओं को अपने हृदय में अनुभव करते हुए रखते हुए स्वाध्याय। क्यों उनको दिल में रखना है? क्योंकि इस स्वाध्याय में गुरुदेव ने एक व्यक्तित्व का निर्माण कराया है, गुरुदेव ने एक दैवीय परिवार का निर्माण कराया है। और जहां पर जिस परिवार में हर कोई दैव्य हो जाएगा, हर किसी का गुण कर्म स्वभाव बदल जाएगा, सारे व्यक्तित्व दिव्य हो जाएंगे, वो परिवार समूह के रूप में देश को कंट्रीब्यूट करेगा, समाज को कंट्रीब्यूट करेगा। इस पूरे स्वाध्याय में गुरुदेव ने एक इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए वो बताया। गुरुदेव ने शादी से पहले की मनस्थिति को समझाया, शादी के बाद की मनस्थिति को समझाया, क्या होनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको संतान करनी है तो उसके पहले क्या क्या भावनाएं होनी चाहिए। गुरुदेव ने परिवार की अप्रोच को बताया कि परिवार की क्या अप्रोच होनी चाहिए। गुरुदेव ने नारी के सम्मान को बताया तो पुरुष की गरिमा को भी समझाया। गुरुदेव ने मस्कुलाइन फीमाइन एनर्जीज का बैलेंस करना बताया। गुरुदेव ने बताया कि मातृत्व एक भावना है जो देह से, नर और नारी की देह से मुक्त है, वो किसी के अंदर भी आ सकती है। फिर गुरुदेव ने बहुत खूबसूरती से उपासना का क्रम समझाया, वासनाओं को दिशा दी कि आप हर तरह की वासना को उपासना में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर कल गुरुदेव हमें बता रहे थे कि हम फॉरेन में बच्चों को भेजना चाहते हैं तो उसके लूप होल्स क्या क्या हैं और हमें किस एनर्जी से बच्चों को आउट ऑफ इंडिया भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए। गुरुदेव ने हमें टोटली एक नई इंटेंशन पर, नई फ्रिक्वेंसी पर आना सिखाया। तो अगर आप लोगों ने बीते हुए ऑडियोज या वीडियोज नहीं सुने हैं तो समय निकालकर उनको जरूर सुन लीजिएगा ताकि कनेक्शन पूरा स्टेब्लिश हो जाए। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, मित्रों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर मोहब्बत प्यार की दुनिया थी, परंतु अब आपने उसे चौपट कर दिया तथा सब इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। आदमी आज अकेला इक्कड़ की तरह हो रहा है, वह भूत की तरह हो गया है। उसे अपनी बीवी से और बीवी को कसम से डर हो गया है। वे हमेशा चिंतित रहते हैं कि कहीं दोनों एक दूसरे पर हावी ना हो जाएं। इस प्रकार से उनकी नींद हराम हो जाती है। आप देखिए ना, देश विदेशों में कितने ट्रंकुलाइजर खपत होती है मात्र नींद लाने के लिए। ट्रंकुलाइजर खपत होती है मात्र नींद लाने के लिए। इनको दिन भर थकान रहती है, वे कॉफी, बियर, रम पीते रहते हैं तथा रात में सुरा सुंदरी में डूबे रहते हैं। लड़के से पूछा जाता है कि तेरे पिताजी कौन है, तो वो कहता है कि नंबर 8, नंबर 9। पत्नी भी उसी क्रम में नंबर 5, नंबर 6 होती है। आज कैबरे डांस क्लबों के अलावा लोगों में शांति नहीं। आज यूरोप अमेरिका में परिवार कुटुंब के नाम पर क्या रहता है? मात्र सेक्स। सेक्स एक तरह का भूत है। आज लड़की की शादी में लोग कट देखते हैं और कहते हैं कि शौक से शादी करेंगे। अगर यही पाश्चात्य बीमारी आपके घर में पत्नी में आ गई तो आपका कचूमर निकल जाएगा। वह भी आपको जहर दे सकती है तथा आपका सर्वनाश कर सकती है। आप परिवार तथा कुटुंब का आधार सेक्स अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह आप एक अच्छी गृहस्थी नहीं बसा पाएंगे। आप क्या बसाएंगे, आप खुद विचार कीजिए। देखो गुरुदेव कितना ओपनली बात कर रहे हैं। तो अब इससे, इस पैराग्राफ से और क्लियर हो गया कि जो पिछले 5-6 ऑडियो हैं जिसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बिल्कुल ओपनली चर्चा करी गई है, वो उचित ही थी और वो करनी ही चाहिए थी। और यहाँ पर एक और बहुत बारीकी चीज बताएं, आजकल क्या हो गया है परिवारों में, जब हमारी संतान हो जाती है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट पेरेंटिंग, तो हमारी संतान हो जाती है ना, तो माता पिता में एक कंपटीशन हो जाता है संतान को ये सिद्ध करने का कि आई एम अ बेटर पेरेंट। ये एक, क्योंकि क्या होता है, हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पाते और एक 11 बनकर चल नहीं पा रहे हैं। हमारी इमोशनल नीड्स और मेंटल नीड पूरी नहीं हो रही और हम केवल एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के आधार पर जीवन जी रहे हैं। और जब संतान होती है तो वो सेक्सुअल रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हम जी नहीं पाते हैं, तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और मन में इस तरह की भावनाएं आ जाती है, शादी करी किस लिए थी। और गुरुदेव ने उस शादी का बिल्कुल विरोध किया है जो शादी हम केवल वासना की दृष्टि से कर रहे हैं, अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि सेक्स कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सेक्स है ही नहीं, ये तो एक दैवीय एनर्जी थी जिससे ब्रह्मांड का जन्म होना था। और हमें इस एनर्जी को उसी दिव्यता के साथ जीने की आवश्यकता है। हमें इसको वासना नहीं मानना है, ये एक दैवीय संतान को जन्म देने की प्रक्रिया थी। हमको इसको उसी दृष्टि से लेकर चलना है, इसको जानना है, इसको जीना है, इसको समझना है, इसको एक्नॉलेज करना है। पर कुत्ते बिल्ली के जैसे पेट और प्रजनन में लगे नहीं रहना है। गुरुदेव वेरी क्लियर है, ट्रांसपेरेंटली क्लियर है। अब क्या होता है, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन आ जाता है तो माता पिता के मन में क्या आता है, बच्चों को पालते टाइम कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ जाती है और उस कॉम्पिटिटिव फीलिंग में
माँ ये सिद्ध करना चाहती है कि देखो मैं तुम्हारा बच्चे को कितना ध्यान रखती हूँ, और पिता ये सिद्ध करना चाहता है कि मैं कितना ध्यान रखता हूँ। हमारी एनर्जीज ऐसी हो जाती है और हम एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नीचा दिखाकर बच्चे की नजरों में ऊंचा उठना चाहते हैं। यकीन कीजिए, कोई भी सफलता, भावनाओं की सफलता, विचारणाओं की सफलता, आध्यात्मिक सफलता, भौतिक सफलता, कोई भी सफलता हमें मिल ही नहीं सकती अगर हमारी रूट एनर्जी किसी को नीचा दिखाना है। किसी को नीचा दिखाकर हम स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं अगर, तो हम उसमें असफल ही होंगे। इसमें बच्चे के अंदर क्या संस्कार जाता है? बच्चे के अंदर स्वार्थ और संकीर्णता का संस्कार चला जाता है। बच्चा मूर्ख नहीं है, उसको समझ में आ रहा होता है कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। मम्मी पापा अपने को प्रूफ करने के लिए मम्मी पापा के लिए कुछ कुछ इनडायरेक्टली कहती है, पापा मम्मी के लिए। तो बच्चा हो जाता है मजेदार बंदर, जहां फायदा वहां झूल जाओ। हम बच्चे को स्वार्थ सिखाते हैं और बच्चा वहां पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सीखता है। परिवार जोड़ना नहीं, परिवार तोड़ना सीख, निश्चित रूप से परिवार तोड़ना सीखता है। हम बच्चों से बुराई करते हैं। अगर माँ है तो बच्चों से दादा दादी का फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, बुआओं का फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, और अपने अपने पेरेंटल पक्ष की तारीफ कर रही है। अपनी बच्चे की मौसी और मौसियों की तारीफ करी जा रही है, और बच्चों के मामाओं की तारीफ करी जा रही है। ये हम एक डिस्टिंग्विश कर देते हैं दोनों परिवारों के बीच में। पिता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो कहते हैं दादा दादी को उतना सम्मान दो। अब क्योंकि मेल एनर्जी लड़की के माता पिता को सम्मान नहीं देती, सॉरी टू से दैट, पर ये एक बहुत बड़ा सत्य है। मोस्टली केसेस में मेल एनर्जीज नारी के माता पिता को वो सम्मान नहीं देती जो देना चाहिए, ना मेल एनर्जी के घर वाले देते हैं। क्योंकि क्या होता है, वो लड़का पक्ष के है। ये लड़का लड़की का भेद इतना ज्यादा हो गया है कि हम तो लड़के वाले हैं, वो लड़की के माता पिता को सम्मान नहीं देते। अब आप सोचिए, नारी के मन में सद्भावनाएं कहां से आएंगी? जिस घर में वो पली बड़ी है, उस घर में से वो आपके घर आ रही है, अपने माता पिता को, भाई बहनों को, अपने परिवार को छोड़कर आपके घर आकर उसको ताने मिल रहे हैं, यही तुम्हारे माता पिता ने सिखाया है, या उसके पेरेंट्स को सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो वो आपको अपना कैसे बना पाएगी? अगर आपको लड़की को अपना बनाना है, अगर लड़के, ये वर पक्ष से है, अगर आपको लड़की को अपना बनाना है, उसको उसको प्रेम जताना है, तो आपको उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को, उसके भाई बहनों को भी सम्मान देना पड़ेगा। आपसे ये तो नहीं कहा जा रहा आप रोज रोज बुलाइए, आप रोज रोज उनकी आव भगत कीजिए, पर आप अपने आप को सुपीरियरिटी पे मत रखिए कि हम लड़के वाले हैं। दोनों परिवार हैं, और आप एक्चुअली रिसीविंग एनर्जी हैं। आपको दान मिला है, दान देने वाला श्रेष्ठ होता है, कन्या दान होता है। तो लड़की का पक्ष अगर देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से तो थोड़ा श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि उसके माता पिता ने दान दिया है और आपने दान स्वीकार किया है। तो इस एनर्जी से अगर देखेंगे तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए, पर ऐसा होता ही नहीं। वर जो मेल मेंबर्स हैं, वो अपने घर का हालचाल, अपने घर की चीजों की जितनी फिक्र करते हैं, लड़की के घर की नहीं करते। अगर कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी भी है, अगर लड़की फाइनेंशियली स्ट्रांग भी है और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती है, तो उसको परमिशन लेनी होती है। क्या मैं अपने माता पिता को सपोर्ट करूं? इसमें कहीं ना कहीं डीएनए लड़की का भी है, नारी का भी एक डीएनए हो जाता है। मैं कैसे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकती हूँ इवन दो शी इज अर्निंग? जहां पर अर्निंग नहीं है वहां तो भूल ही जाइए, वहां तो भूल ही जाइए, वहां तो उसको भीख मांगनी पड़ेगी पहले, अपने माता पिता के लिए कुछ करना है तो। माता पिता का स्वाभिमान कम करने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन माता पिता को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली लड़की को भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए जितना लड़का अपने पेरेंट्स को करता है। तो अगर हम दोनों परिवारों को साथ लेकर चलेंगे तभी एक दिव्य परिवार का निर्माण हो पाएगा। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि ये लड़की का परिवार है और ये लड़के का परिवार है, तो एक डिस्टिंग्विश, एक लाइन हमेशा क्रिएटेड रहेगी, और जहां ये लाइन होगी वहां संतान को दैवीय संस्कार नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। परिवार की परिभाषा गुरुदेव ने क्लियर कहा, प्रेम और मोहब्बत है। अब जहां प्रेम और मोहब्बत है, गुरुदेव ने पहली लाइन में लिखा मोहब्बत की दुनिया, प्रेम की दुनिया, जहां प्रेम और मोहब्बत है ना, वहां मैं, मेरा पति और मेरा बच्चा, ये हो ही नहीं सकता। ये एनर्जी इन चार लोगों में लिमिटेड नहीं हो सकती कि अगर मैं, मेरा पति और मेरे दो बच्चे और इसी यही मेरा परिवार है, नहीं। वहां पर इसका मतलब कहीं ना कहीं वासना की एनर्जी है, कॉपीराइट है कि मैं अपनी सास से अपने पति को छीन लूं। आप कर लीजिए कोशिश, कितनी भी डिवाइड एंड रूल कोशिश कर लीजिए, लड़की जब आती है तो उसे एक विस्तृत मानसिकता के साथ आना चाहिए, एक बड़े प्रेम के भाव के साथ आना चाहिए कि आई एम एंटरिंग अ न्यू फैमिली, और यहाँ पर मुझे इतना प्रेम देना है, इतना प्रेम देना है कि ऑटोमेटिकली ये लोग मुझे और मेरे परिवार को प्रेम करने लगे। पर लड़की एक कंपेरेटिव एनर्जी के साथ आती है। अच्छा, फिर इस तरह के स्टेटमेंट कि हम बहू को बेटी मानते हैं, इस स्टेटमेंट के मूल में ही कंपैरिजन है। आप ये मत कहिए ना बहू को बेटी मानते हैं, अरे बहू बहू ही है,
हम बहू को बहू जैसा सम्मान देते हैं, बहू को बहू जैसा प्रेम देते हैं, बेटी बेटी है। हम ये कंपैरिजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि हम बहू को बेटी मानते हैं? बहू एज एन इंडिविजुअल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। और बहुओं का ये कहना कि मैं सास को माँ समान मानती हूँ, मत मानो ना तुम माँ, मत मानो माँ, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सास को वो दर्जा दो, सास को वो इंपॉर्टेंस दो, सास ससुर को, अपनी फैमिली को जो देने की आवश्यकता है। आप दो एनर्जीज का कंपैरिजन मत कीजिए। जब ये कंपैरिजन आता है, वेन अ फीमेल सेज कि मैं सास ससुर को माता पिता समान मानती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता के गुणों को देख रही है बार बार, और सास ससुर की बुराइयों को रूट में देख रही है। और फिर वो कहती है मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ मानने की, पर मेरे माता पिता ऐसे थे और मेरे इनलॉज ऐसे हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो रहेगा ही भाई। माता पिता ने तुम्हें गर्भ में रखकर पाल पोस के बड़ा किया है, तुम उनकी राजकुमारी, तुम उनकी परी थी, इसलिए कि तुम इस राजमहल को सुंदर बनाओ। और जब इनलॉज ये कहते हैं कि हम बहू को बेटी जैसा मानते हैं, वो बेटी जैसा व्यवहार नहीं करती, आपके व्यवहार में भी अंतर है। आपकी बेटी सुबह 9 बजे तक सोएगी, आपको चलेगा, आपकी बहू 9 बजे तक सोएगी, आपको नहीं चलेगा। आप उसे कुछ ना कहें, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आपकी बेटी अगर एक टाइम का खाना कभी ना बनाए तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर बहू ने कभी मिस कर दिया तो, और आपने बना लिया, तो एक एहसान किया आपने कि हमने बना लिया, जिम्मेदारी तो बहू की थी पर हमने बना लिया, हमने कर लिया। वो कभी ऑफिस से लेटा जाए तो आपकी सोच बदलती है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर एंड सॉर्टेड इन अवर इमोशंस। हम जब तक अपने इमोशंस में सॉर्टेड नहीं होंगे, हम जब तक क्लियर नहीं होंगे अंदर, तब तक हम ये कर नहीं पाएंगे। इसको करना है तो जो जो है उसको वैसा स्वीकार करो। पति पति है तो पत्नी नहीं बन पाएगा, पत्नी पत्नी है तो पति नहीं बन पाएगी, ये क्लियर बात है। तो बहू अपनी जगह है, बेटी अपनी जगह है, और प्रेम की ऊर्जा बहू और बेटी में अंतर नहीं करती। सास ससुर अपनी जगह है, माता पिता अपनी जगह है। प्रेम की जो दिव्य ऊर्जा होती है, अकारण प्रेम की दिव्य ऊर्जा, वो सम रहती है, वो देह भाव के रिश्तों से परे रहती है। लव इज अ फीलिंग, लव इज अ यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी है। उसमें फिर क्या होता है, जो सारे बड़े लोग हैं उन सबके प्रति सेम प्रेम होगा, सब माता पिता जैसे दिखाई देने लगेंगे, तो ये भेद अपने आप खत्म हो जाएगा। गुरुदेव हमें एक बड़ी दृष्टि की ओर ले जा रहे हैं, संकीर्ण सोच से बाहर निकाल रहे हैं, और उस सोच से बाहर निकालने के लिए हमको अपने भीतर की हर कंपैरिजन एनर्जी को देखना होगा कि हम रिश्तों में कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर ये कंपैरिजन एनर्जी हमारे अंदर रही तो हमारे बच्चों में स्वार्थ की भावना जाएगी, संकीर्णता की भावना जाएगी। बच्चों को कहिए, अगर बच्चों को समझाना भी है ना, तो उनको ये बताइए कि बेटा आपके नाना नानी दादा दादी आपकी लाइफ लॉन्ग जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य कर्म है, आप उनका हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये डीएनए में जाएगा ही नहीं कि मुझे केवल दादा दादी का ध्यान रखना है, नहीं, मुझे बराबर नाना नानी का भी ध्यान रखना है। दिस इज हाउ द एनर्जी शुड बी क्रिएटेड। लेकिन होता क्या है कि हम एकाकी परिवार चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां निभाना नहीं चाहते। कारण सबके अपने अपने होंगे, हर किसी का गुण कर्म स्वभाव अलग है, हर किसी के कार्मिक पैटर्न अलग है, हर किसी के घर की परिस्थितियां अलग हैं, हर किसी के घर का माहौल अलग है। लेकिन प्रेम की ऊर्जा तो एक ही है, यूनिवर्सल एनर्जी। प्रेम की एनर्जी कहती है देना सीखो, देना सीखो, देना सीखो, और अकर्ता भाव से बिना आशा अपेक्षा के दो। ऐसा दो, ऐसा दो कि गांठें खुलने लगे। अगर आपको इसको और ज्यादा समझना है ना कि कैसा दें, तो एक सीरीज मिलेगी आपको चैनल पर, आत्मनिर्माण के सूत्र निज जीवन से। उसके 12 ऑडियोस आप सुनकर देखिए, आपकी एक एक गांठ खुलने लगेगी और आपको ये एनर्जी से बाहर निकलना आ जाएगा। और जब हम इस एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं तो हमारे अंदर एक सुकून होता है, हमारे अंदर एक आनंद होता है, और उस आनंद में एक राइट पेरेंटिंग अपने आप जन्म जन्म ले लेती है। उस आनंद में एक राइट अप्रोच अपने आप जन्म ले लेती है। उस आनंद में एक राइट फीलिंग अपने आप जन्म ले लेती है। और हम फिर कुछ कर कर किसी पर एहसान नहीं करते। लाइफ लॉन्ग एक लड़की 20 साल का शादीशुदा जीवन जीकर ये कह देती है मैंने तो इस परिवार के लिए सब कुछ खपा दिया और मर दी, मैं तो मर गई इस परिवार के करते करते, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। इसका मतलब 20 साल से वो जो कर रही थी अपने परिवार के लिए नहीं कर रही थी। ये शब्द ये बता रहे हैं कि अपना कभी माना ही नहीं, कभी अपने मैके के लिए तो नहीं कहेगी। एंड सेम वेज लड़का कई बार इस तरह के स्टेटमेंट यूज कर लेता है कि कुछ इस तरह के स्टेटमेंट जो क्लियरली बताते हैं कि अभी अपनत्व की फीलिंग ही नहीं आई। जहां अपनत्व की फीलिंग होगी वहां एहसान नहीं होगा कि हमने तुम्हारे लिए कुछ कर कर तुम पर एहसान किया। अरे अपनी ड्यूटी करके कोई एहसान नहीं करता, हमने कर्तव्य कर्म पूरा किया। कभी सूर्य हम पर एहसान जताता है क्या मैं तुम्हें प्रकाश दे रहा हूँ? कभी हवा आके हमको कहती है क्या मेरा एहसान मानो मैं तुमको हवा दे रही हूँ? कभी धरती माता ने कहा क्या मैं अपनी छाती चीरकर तुमको अन्न दे रही हूँ, मेरा एहसान मानो? फिर हम क्यों चाहते हैं कि हम कहीं पर भी थोड़ा सा किसी के लिए कुछ करें जो कि हम एक्चुअली कर अपने लिए ही रहे हैं, हम जाने या ना जाने। सत्य यही है कि कर अपने लिए रहे। हम सामने वाले से उसका एक्नॉलेजमेंट क्यों चाहते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि सामने वाला इस बात का एहसान माने? हम क्यों चाहते हैं कि सामने वाला हमारे कर्तव्य कर्मों के लिए हमको अप्रिशिएट
करे, हमको ग्रैटिट्यूड डाले, हमको मोटिवेट करे। और अगर हम ये चाहते हैं तो हमने कभी किसी के लिए किया, हमने किसको अप्रिशिएट किया, हमने किसको मोटिवेट किया, हमने किसके अच्छे कर्मों के लिए उसको कुछ अच्छा बताया, अच्छा कहा। हम हमेशा ये देखते हैं कि हमने कितना कर लिया और क्या क्या कर लिया, और इतना करने के बाद भी हमको कुछ मिला नहीं। हम हमेशा इस एनर्जी से चलते हैं, लेकिन हमको चलना इस एनर्जी से चाहिए कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या था, हमारी भावनाएं क्या है, और हमको करना है, बट बदले में कुछ चाहना नहीं है, और हाईएस्ट एनर्जी से करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लव से करना है। जब ये फीलिंग ट्रैवल करने लगेगी, यकीन करिए घर में किसी एक जने के अंदर भी ये फीलिंग ट्रैवल कर गई तो देर सवेर पूरे परिवार में ट्रैवल कर जाएगी, फिर पूरे कुटुंब में ट्रैवल कर जाएगी, फिर पूरे गांव में मोहल्ले में ट्रैवल करेगी, फिर पूरे गांव में ट्रैवल करेगी, फिर पूरे शहर में ट्रैवल करेगी, और ऐसे ही सर्किल बढ़ता चला जाएगा। और इसी को कहते हैं आत्मीयता का विस्तार। और ये प्रेम की दिव्य ऊर्जा अपने आप देशभक्ति की ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये प्रेम की दिव्य ऊर्जा अपने आप अखंड भारत की ऊर्जा में कनेक्ट करने लगेगी। ये प्रेम की दिव्य ऊर्जा अपने आप पंच तत्वों की ऊर्जा से जुड़ जाएगी। बस कर देखिए, फील करके देखिए, जीकर देखिए, और इसके लिए थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे 1 मिनट में कुछ नहीं होगा। ये बात अगर आपको आज का ऑडियो आपको अच्छा लगा ना, तो पीछे सारे ऑडियो सुनिए और लगातार स्वाध्याय कीजिए। आपको कई सारी बुक्स रिकमेंड कर सकती हूँ। आप चाहें तो उनका एक्सप्लेनेशन सुन के उनको समझें, आप चाहें तो बुक मंगाकर खुद से समझें। देखिए, स्वाध्याय और सत्संग दो अलग अलग ऊर्जा होती है। तो जब हम सुनते हैं तो हमारा थोड़ा सा विजन बियॉन्ड हो जाता है, थोड़ा सा विस्तारित हो जाता है। तो एक ही बुक को पहले पढ़ लीजिए, फिर सुन लीजिए, तो और कंट्रीब्यूट करेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पेरेंटिंग की जो सीरीज है, इस बुक के माध्यम से, इस सीरीज ने आपके जीवन में एज अ माता पिता कोई परिवर्तन लाया है, तो मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना होगी कि इस ब्रह्मांड के हर माता पिता तक इस सीरीज को पहुंचा दीजिए। सभी को आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।